जय हिंद दोस्तों। आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे, जो हमने पिछली भी क्लास की थी, इंडियन आर्मी जीके क्लास, और हमारी कंटिन्यू क्लास चल रही है। तो आप क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते रहना, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अभी जो समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और साथ में कोरोना महामारी में आपको ये चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि आप पढ़ाई करनी जरूरी है। अभी हमारा समय ऐसा निकल रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अभी आप समय का उपयोग कर लोगे तो आपके लिए जीवन में बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करेंगे। हम देखो कोशिश ये करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैटर करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस क्लास को, जो मैं छोटी-छोटी क्लासें बना रहा हूँ, 15-20 मिनट की जो क्लास बन रही है, इस क्लास को आप कम समय में अटेंड कीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि कम समय में देखो, आज हमने टॉपिक लिया है नदियों के किनारे बसे नगर, यानी नदियों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अब गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर गंगा नदी का उद्गम होता है। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, और इसकी लगभग 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से उद्गम अलकनंदा और भागीरथी नदी से होता है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसको बांग्लादेश के अंदर इस नदी को पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ये एक नदी और आके मिलती है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये दोनों नदियां मिल जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो दोनों नदियों मिलने के बाद में मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला है पॉइंट आपका, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन भी कौन सा हो गया? गंगा नदी का जो बेसिन है, यानी गंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखो, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। और गोदावरी नदी को दक्षिण की वर्त गंगा और दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को। अगला पॉइंट देखो, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से होता है। यानी मानसरोवर तिब्बत में जो स्थान है, मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, ये इसकी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। और ये पंच नदियां के नाम से भी जानी जाती है, पंच नदियों के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है ना? उसके बाद ये सिंधु नदी आगे जाकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना? तो ये अरब सागर की नदी भी मानी जाती है। उसके बाद में देखो, किस नदी का जवार नद मुख सबसे बड़ा है? तो हुगली नदी के किनारे पर कौन सा स्थान है? कोलकाता है, वो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और ये कौन सा? जवार नद का निर्माण करती है। और एक बात ये वो ध्यान रखना, गंगा नदी के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। किसका? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उससे पहले ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है पश्चिम घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो पश्चिमी घाट, जैसे भारत के अंदर हमने पश्चिम घाट और पूर्व के बारे में बात की थी, तो ये जो पश्चिमी घाट है, इससे कौन कौन सी नदियां निकलती है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी। कौन कौन सी? कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी किस घाटी से निकलती है? तो पश्चिमी घाटी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी घाटी से निकलती है। इससे आगे देखिए, कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। आपको पूछा जाता है कि कावेरी नदी का जल विवाद किस किस राज्य के बीच में? तो कावेरी नदी का कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है? विवाद है। और कावेरी नदी कहाँ जाकर गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है, महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट देखो,
दक्षिणी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? और दक्षिणी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। कौन सी नदी होगी? गोदावरी नदी। अगला पॉइंट देखिए, इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदियों से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नदी को सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। कहां से मिलता है? सतलज और व्यास नदी से पानी मिलता है। किससे? सतलज और व्यास से। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदियों से मिलता है? तो सतलज और व्यास से इसको पानी मिलता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का दामोदर को नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इस प्रकार देखो, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में है ये शरावती नदी पर। कौन सा जोग? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य में? ये कर्नाटक राज्य में। अगला पॉइंट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका नाम है कुचिकली, कर्नाटक राज्य में है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? कुचिकली। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकली, कर्नाटक राज्य में, जिसकी 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद में किस राज्य में नदियों द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है? किस राज्य में? असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में सर्वाधिक, देखो, नदियों के द्वारा मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन होता है। किस राज्य में होता है सर्वाधिक? असम राज्य में होता है। और यहाँ पर कौन सी नदी आती है? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सर्वाधिक क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, यानी मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट देखें, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। हमने पिछली क्लास में भी शायद तक मैंने बात की थी। तो टिहरी बांध कहां पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। और सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो सबसे लंबा बांध हमने पिछली क्लास में ही बात की थी। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और ये कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ठीक है। इसी प्रकार आपको पूछ ले कि नर्मदा नदी या सोन नदी का, कौन सी नदी? नर्मदा नदी या सोन नदी का कहां से उद्गम होता है? इसका होता है अमरकंटक की पहाड़ियां। और अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है? अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। ये मेकाल की पहाड़ियां, अमरकंटक स्थान है ये मेकाल की पहाड़ियों में। किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कोशिश की है इस क्लास में बहुत अच्छी बात करने के लिए। और एक नदियों के बारे में एक और वीडियो में लेके आऊंगा, तो इसको आप अच्छे से देखिए। और पिछली क्लास अगर नहीं देखी आपने तो जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि पिछली क्लास में हमने राज्य और उसकी राजधानियों के बारे में बात की थी। और एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है, एक नदी या तो राज्य और इसकी राजधानी के बारे में। तो दोस्तों आप क्लास को कंटिन्यू करते ही, और इस प्रकार आपको क्लास करने से आपको एक समय आ जाएगा कि आपके पास बहुत अच्छा कांटेक्ट हो जाएगा। और आप क्लास में अच्छे से एक बार देखने से, दो बार देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।